प्रधानमंत्री जी कभी भी देश के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी भी जो वादे उन्होंने किए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले उन पे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी देश के लोगों की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनका कैसे वो समाधान करेंगे, उनकी समस्याएं उनका समाधान कैसे करेंगे, उन पे नहीं बोलेंगे। वो केवल मैं और मैंने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, इस पे बात करते हैं। इसके अलावा और कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बातें करते हैं। लेकिन देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, महंगाई है, महंगाई पे नहीं बोलेंगे वो कि आपने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल की रेटों की जो वेट है उसको कम करने की बात नहीं करेंगे। किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था उस पर वो नहीं बोलेंगे। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात लेकर के आए थे उस पर वो बात नहीं करेंगे। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, बेरोजगारी है, उस पर बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करेंगे। केवल और केवल कांग्रेस को कोसने का काम करेंगे या झूठी वाई वाई के लिए। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से जो भी काम हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, अन्य सरकारों के समय में हुए, उसकी उनके योगदान की कोई बात नहीं करेंगे और केवल अपनी बातें करेंगे। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता ये देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री को महंगाई पे बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को किसान की आमदनी कैसे बढ़े उसके ऊपर बोलना चाहिए, उसको अपनी उपज का मूल्य कैसे सही मिले उसके ऊपर बात करनी चाहिए। कि देश के प्रधानमंत्री को चाइना ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज जो हमारे आसपास में जितने भी देश हैं वो सब के सब हमारे खिलाफ हैं, तो अपनी विदेश नीति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देश में आज जो सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे। देश को बांटने की बातें चल रही हैं, देश में जिस प्रकार का वातावरण नफरत का फैला हुआ है उसको कैसे मोहब्बत में तब्दील किया जाए उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। आज बताइए कि विशेष सत्र बुलाया, कोई मुद्दा नहीं बता पा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाते, चर्चा करते, बात करते। अब 9 साल पूरे हो गए, 9.5 साल हो गए, 10वां साल है, अभी दोबारा चुनाव हैं, लेकिन चुनावी रैलियां कर रहे हैं, 5-6 दफ़ा यहाँ आ गए, फिर कह रहे हैं 25 तारीख को आ रहे हैं। तो आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री आए और अपने पिछले चुनाव के समय जयपुर और अजमेर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देंगे ये कह के जाए, और वो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ का, और फिर उसकी बात नहीं करे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस मुक्त बना दो, ये बना दो, भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार तो कर्नाटक में फैला था जो आपको मुंह की खानी पड़ी, भ्रष्टाचार तो हिमाचल में फैला था जिससे आपको जाना पड़ा, और हर प्रदेश में केवल वही मुखौटा लेकर के, वही अहंकारी बात करके, दम्भ की बात करके, और मैं समझता हूँ कि चुनाव जीतना चाहते हैं जो संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छी योजनाएं हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, कोई एंटी कमेंसी नहीं है, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट है, 10 तरीके की गारंटियां हैं, किसान का कर्जा माफ़ हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं, 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, बिजली किसान की माफ़ हो रही है। हमने मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि नेशनलाइज बैंकों का 1 टाइम सेटलमेंट का आप करा दीजिए, हम पूरा कर्जा जो है नेशनलाइज बैंकों का भी किसान के हिस्से का पैसा देने को तैयार है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को जो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिट्ठी लिखी, एक का ही जवाब नहीं देना। आप बताइए, ये संवैधानिक जो सिस्टम बना हुआ है उसको पालना नहीं करना, मुख्यमंत्री जी को बोलने का अवसर नहीं देना, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। डॉक्टर जी, नए कांग्रेस भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम आप रख रहे हैं। जी। राहुल गांधी जी भी इसमें संभवतः देखिए, हाँ जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब दोनों को हमने आग्रह किया है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। हमने हमारी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
और हमने तमाम जिला अध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश के जिलों के प्रभारी हैं पदाधिकारी, उनको ये कहा गया है कि हम इसको एक मॉडल कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष से लेकर के और तमाम जो हमारे मंडल के अध्यक्ष, ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिले के अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी, हमारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जिलों और मंडल ब्लॉकों के अध्यक्षगण और वो चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के, नगर निकाय के, वो सब लोग जो इसमें हिस्सा लें और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उसको शिलान्यास कार्यक्रम सफल। कितनी तारीख का रखा है सर? ये 23 तारीख का टेंटेटिव है। आप एक यात्रा भी शुरू करने वाले हैं ERCP को लेकर, जो एक बड़ा मुद्दा इन चुनाव में है लगातार। देखिए, ERCP हमारा हक है और हम लेके रहेंगे, और हमारी सरकार ने इस पे बजट भी अनाउंस किया है, शिलान्यास भी हम लोग जब जाएंगे तो करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर और जयपुर में दोनों सभाओं में कहा था, और बीजेपी की वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी उन्हीं का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आज जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, फिर भी वो लोग बाग इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, न देश का प्रधानमंत्री किसी बात का जवाब दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो वसुंधरा जी की और अपनी अनबन के चक्कर में ये क्यों नुकसान करना चाहते हैं प्रदेश के लोगों का, क्यों पैसे रखना चाहते हैं, ये समझ से परे है। अध्यक्ष जी, क्योंकि चुनाव में पार्टी ने तय करा था कि सितंबर के एंड तक या फिर अक्टूबर के पहले वीक में आप प्रत्याशियों की जो पहली सूची वो जारी कर देंगे, अब तक कितना मंथन हो पाया, कितने सर्वे रिपोर्ट के, अब क्या माने क्या इस महीने के अंदर? देखिए, हमने जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक कर ली, 2-2 मेंबरों को हमने जिलों में भेजा, ब्लॉक से नाम मांगे, जिले से नाम मांगे, पैनल मांगे, पीसी के जो सदस्य हैं उनसे उनकी राय मांगी, वो सारा डाटा हमारे पास में आ गया। अब हम जल्दी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक करके, शॉर्ट नाम करके, पैनल बना करके, और हम उसको सीसी को देंगे। और पैरेलल में सीसी भी गोगई साहब जो है वो दोनों मेंबर साहिबान नेताओं से मिल रहे हैं, राय जान रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, हारे हुए कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, जीते हुए से बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, उदयपुर भी गए हैं, यहाँ भी गए हैं, 8-9 दिन उन्होंने अपना समय लगाया है। तो मैं समझता हूँ वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, और जो ही हम ये जो पैनल हमारा देंगे, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो होमवर्क है वो तैयार किया हुआ वो देंगे, उसके बाद में वो जल्दी ही उसमें तैयारी करके और केंद्रीय चुनाव समिति में इसको ले जाएंगे। इस महीने